जयपुर में राजस्थान विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ध्वजारोहण किया और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित किया। यह ट्रेन जिसमें हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, यह हमको लाखों बलिदानियों के कारण हम ये क्षण हमको मिला है। आज सबसे पहले और सभी बलिदानियों को नमन करता हूं, आप सबकी ओर से भी नमन करता हूं, क्योंकि 1857 से ये स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। 90 वर्ष के बड़े संघर्ष के बाद इस देश को ये आजादी मिली। महापुरुषों के नाम गिनाने को बहुत है, लेकिन हर क्रांतिकारी, हर स्वतंत्रता सेनानी, सबने अपना जीवन इस देश को अर्पित किया है। तो आज हम सभी इस बात का संकल्प लें कि देश मेरा है, ये देश के लिए जो कुछ भी सफल होगा मैं करूंगा। वर्तमान में यदि हम जाएंगे तो वर्तमान में इस समय देश की जो परिस्थितियां हैं, देश के चारों ओर जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, उसमें हमें और सतर्क रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पिछले दिनों हमारे पड़ोसी देशों में घटनाएं हुई हैं, वो जो चाहे तत्कालीन रूप से बांग्लादेश की है, चाहे अगर पाकिस्तान है, चाहे चाइना है, तो नेपाल का सत्ता परिवर्तन है, इसे श्रीलंका की ओर जाए, चीन तो है ही। तो हम सबको उसी प्रकार से, उस राष्ट्र भाव से हम अपने देश के बारे में विचार करना पड़ेगा। इस देश की नींव बहुत मजबूत है। ये देश का, ये आजादी के आंदोलन वर्षों से प्राचीन परंपराओं, यहाँ की सनातन संस्कृति के आधार पर रहा है। यह हमने 1947 में और उसके बाद 1950 में लोकतंत्र और गणतंत्र को हमने अपनाया, और जो लोकतंत्र की आवश्यकता है बाकी देशों में भले इसके लिए कठिनाई हो, लेकिन यह देश प्राचीनता में लोकतंत्र है। पहले भी न्याय सभा, राज्यसभा, सब प्रकार की व्यवस्थाएं थी, लेकिन आधुनिक रूप से किस प्रकार का ये लोकतंत्र की व्यवस्था हुई है, जिसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। संविधान की आवश्यकता है। यह देश संविधान के नियमों के अनुसार चलता है, और संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है, उसके अनुसार हम सब लोग उन व्यवस्थाओं के अनुरूप चलते हैं, और उसमें प्रत्येक भाव है कि मैं अपना कर्तव्य का पालन। अधिकारों की चर्चा उस पर होती है, और हरेक को अपने में जो उसका व्यू है वो लेना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ अपने आप को फिट होना चाहिए कि क्या मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। यह देश को खंडित आजादी मिली, और उस समय भी हमारे कुछ उस समय के तत्कालीन नेताओं की वजह से देश खंडित रहा, लेकिन आज हम सबको सत्ता के साथ, कुर्सी के साथ चिपके रहने की जगह मेरे देश की इज्जत,
लिहाज से हम सब लोग बैठे हैं, हम सबके बच्चे भी हैं, जवान पीढ़ी भी है, महिलाएं भी हैं, कुछ गरीब है, कुछ किसान है। हम सभी के मन में एक ही संकल्प, मैं जीऊंगा तो देश के लिए जीऊंगा, काम करूंगा देश के लिए काम करूंगा, अपने जीवन का उपार्जन भी करूंगा देश के लिए करूंगा। यह एक भाव कूट कूट करके हम सब लोगों के मन में और आने वाली नई पीढ़ी के मन में यदि हम जागृत कर पाए, यह देश किसी भी तरह चाहे दुनिया एक और हो जाए